6'4", always on the row. There comes the bouncer. Batsman's on the floor. Ladies and gentlemen, we've got a giant today on Magic Speaks. Only 2 cricketers in India have taken more than 300 test wickets. One of them is here with us. Ishant Sharma, what a pleasure to have you, brother. थैंक यू पहले भाई। फास्ट बॉलर की लाइफ आसान नहीं होती। रोज सुबह अलार्म सुनना पड़ता है, जागना पड़ता है, भागना पड़ता है, गरजता बल्ला पाटा विकेट, नो बॉल हो जाए तो फ्री हिट। फास्ट बॉलर की लाइफ इंडिया में तो आसान नहीं है, बट एक ही ऐसी चीज है कि आपको प्यार है, पैशन है, तो वो जो पैशन होता है वो आपको सुबह जगाता भी है, वो आपको डिसिप्लिन लाइफ भी करवाता है, भगाता भी है, वो भगाता भी है और वो मेहनत भी कराता है। हाँ। 14 साल की उम्र शुरू किया था? हाँ, मतलब काइंड ऑफ 14 साल की उम्र में मैंने पहली बार क्लब ज्वाइन किया। बड़ा क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए वो लेट है। आजकल बच्चे 7, 8, 9 साल में ज्वाइन कर जाते हैं। 14 साल में आपने क्लब ज्वाइन किया था? जी हाँ जी। तो मैंने वो 14 साल में क्लब इसलिए ज्वाइन किया था, उससे पहले मैं टेनिस बॉल क्रिकेट खेलता था बहुत ज्यादा। अच्छा। तो वो टेनिस बॉल क्रिकेट से लोगों से पैसे लेता था, 1 ओवर डालने के, तो मुझे पैसे देते थे और मेरा खर्चा चलता था। अच्छा, वो मोहल्ला क्रिकेट? हाँ, मतलब टेनिस बॉल क्रिकेट उस टाइम पे दिल्ली में बहुत बड़ी थी। हाँ। तो उसमें क्या था, उनकी प्रॉपर एक प्रेसिडेंट 11 टीम थी और वो टूर्नामेंट बहुत बड़े होते थे। तो वो और वहां पे ज्यादा से ज्यादा 4 ओवर 5 ओवर इतने, और आपको 1 ही ओवर मिलेगा। हाँ। तो वो हमेशा एक चीज बोलते थे कि आपको सिर्फ 1 ओवर डालना है, हम आपको इतने पैसे देंगे। कितने मिलते थे पैसे उससे? मतलब उस टाइम पे 500 रुपये मिलते थे मेरे को। 500 रुपए एक मैच के? उस समय वो भी लगते थे कि मान खजाना मिल गया। मतलब अमीर लगता था मैं अपने आप को, ऐसा लगता था कि मैं अमीर हूँ और अब मेरे को कोई टच नहीं कर सकता। अगर मैं एक कथन आपको कहूँ तो आप बताइए, मुझसे आप सहमत होंगे अगर मैं कहूँ वो भी क्या दिन थे यार, फालतू में बड़े हो गए, छोटे ही थे तो अच्छे थे। हाँ बिल्कुल। अभी मेरे को ऐसा लगता है कि सहूलियत ना चीजें खराब ही करती है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, सहूलियत चीजें बेटर नहीं करती। अभी हम दिल्ली में थे तो टेम्परेचर 52 डिग्री था। हाँ। उससे पहले भी 50 डिग्री टेम्परेचर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहा। आपने उसमें प्रैक्टिस भी करी है, हमने उसमें क्लब में मैट भी उठाए हैं कंधे पे, मैट विकेट पे लगाए भी हैं, वो कील भी गाड़ी है, रोलिंग भी करी है, और 1 बजे से लेकर 7 बजे तक बॉलिंग भी करी है। और वो मयूर जग में पानी भी पिया जिसमें मिट्टी थी, और एक ही ग्लास में सबने पिया है सब। मतलब ऐसे कोई चीज नहीं है कि जो आपने नहीं करी हो। आपने डिसिप्लिन की बात की शांत। कई बार चीजें अनुकूल होती है, कई बार चीजें अनुकूल नहीं भी होती है लाइफ में, क्योंकि ऊपर वाले ने कभी हमें सर्टिफिकेट देके नहीं भेजा कि जिंदगी में खुशी खुशी मिलेगी। ऊपर नीचे आगे पीछे होगा। लाइफ एंड द ऑलमाइटी दे डू नॉट हैव एन ऑब्लिगेशन टू बी फेयर टू अस। ठीक है, जब चीजें अनुकूल नहीं हो रही होती हैं, बताइए अपने फैंस को और मैजिक स्पीक्स के दर्शकों को, हाउ डज ईशांत शर्मा मोटिवेट हिमसेल्फ व्हेन द चिप्स आर डाउन? हर रात के बाद एक सवेरे होता है। कोको सोना बेबी, बड़ा शाबाश। तो हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लाइफ का ग्राफ कभी भी ऐसे नहीं चलेगा। लाइफ का ग्राफ यूं 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 यूं, चाहे आप पर्सनल लाइफ ले लो, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ ले लो, आपकी अपनी वाइफ से, अपने पेरेंट्स से किसी ना किसी चीज पे लेकर आर्ग्यूमेंट होगी। और ईशान ये भी बताइए, डिसएग्रीमेंट डजंट मीन डिसरिस्पेक्ट। आप डिसएग्री कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद आपने वो चीजें देखी हैं लाइफ में कि आपको किस तरीके से लाइफ जीनी चाहिए। कर सकते हैं। एक अब आपको क्रिकेट के दिनों के दोस्त की बात कर लेते हैं। कोहली के साथ आपकी विराट दोस्ती, उसकी बड़ी दास्तानें हैं, उसके बड़े किस्से हैं। मैं आप व्यूअर्स को यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि अंडर 19 जब ये लोग इंडिया खेले तो टेस्ट मैच और ओडीआई दोनों अंडर 19 में डेब्यू इन्होंने साथ साथ किया। रणजी ट्रॉफी दोनों खेले, आप डेब्यू आप दोनों का साथ साथ हुआ। क्या खास बनाता है इस दोस्ती को, और विराट क्या मायने रखते हैं आपके? उस टाइम पे तो पता नहीं होता कि हम ऐसे मतलब इतने लंबे टाइम तक खेलेंगे और ऐसा होगा और ये होगा। और एक्चुअली हम दोनों की जॉब भी सेम कंपनी में ही है। हाँ। ओएनजीसी। हाँ। तो ये मेरे को नहीं पता क्या है, मतलब हम दोनों का जो बॉन्ड है वो एक स्पेशल है, क्योंकि हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। शायद अंडर 17 से हम एक दूसरे के साथ में खेलते आए हैं। और जब मेरा पहली बार नाम आया था इंडियन टीम में, रणजी ट्रॉफी में, हम राजकोट में मैच खेल रहे थे, तो हमने पूरा दिन बॉलिंग करी थी। तो मैं बॉलिंग करके थक के कमरे में सो रहा था।
पूरे दिन फील्डिंग करने के बाद, और रणजी ट्रॉफी में बॉलिंग भी बहुत होती है। हाँ तो मैं सो रहा था, तो वो टीवी देख रहा था, तो टीवी देखते देखते उसने न्यूज़ चैनल लगाया, उसमें मेरा नाम आया। उसने बोला ये ईशांत का नाम क्यों आया? तो उसने मेरे को बोला, फिर उसमें लिखा हुआ है वो हेडलाइन। आपका रूममेट था? हाँ रूममेट। है। हाँ तो उसने बोला कि ईशांत शर्मा का नाम इंडियन टीम में। तो मैं सो रहा था, थक गया था बॉलिंग करी, तो उसने मेरे को लात मारी, लिटरली लात मारी? लिटरली लात मारी, क्योंकि वो दो सिंगल हाँ, बेड थे। सिंगल उठ। हाँ, कि तेरा नाम आ गया, अबे तू इंडिया के लिए खेलेगा, उठ। मैंने कहा यार देख, मजाक मत कर, सोने दे। किसको पता था कि हम इंडिया के लिए खेलेंगे? मैंने बोला ना कि आपको ये गेम से प्यार है। हाँ और हर रात के बाद सवेरा क्यों है? हमने पूरा दिन फील्डिंग करी। हम क्या खाते थे उस टाइम पे? डीए नहीं होती थी ज्यादा। हाँ हम नीचे जाते थे, एग रोल खाए 2-2, हाँ कोई कोल्ड ड्रिंक पी ली, या कोकोनट जूस तो अभी बाद में पता चला है, वरना तो पानी पी के सो जाते थे। तो ये सब चीजें एक स्पेशल होती है कि आप तभी कर सकते हो जब आप इसको एंजॉय करो। एंजॉय करना बहुत जरूरी है। आजकल ना जो सबसे खराब चीज मेरे को लगती है कि थोड़ा सा परिश्रम लोगों को सॉफ्ट बना देता है। बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बहते पानी को एक ही बार छू सकते हो। यू कैन ओनली टच द रनिंग वाटर वंस। आप जो मिला उसको एंजॉय कर लीजिए। हम आपकी दोस्ती एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए आपको दिखाते हैं मोमेंट क्या था। एक बार अभी रिसेंटली आपने आईपीएल में देखा होगा, विराट को एक ही शख्स आउट करके हंसा सकता है, उनसे पंगे ले सकता है। देखिए देखिए देखिए, ये आप गए, ये आपने गुदगुदी उनको कर दी और कैसे हंसते हुए जा रहे हैं। बताइए इसके बारे में क्या था? कुछ नहीं था। मैंने जब उसको पहला ओवर डाला तो पहली बॉल अंदर आई, दूसरी बॉल भी अंदर आई, तीसरी बॉल उसको लगा कि इसकी लेंथ मतलब अपसेट करनी बहुत जरूरी है, तो उसने मेरे को स्टेप आउट किया। तो मैंने उसको स्क्रैम्बल सीम से बाहर वाली डाल दी। तो हमारी उसने लैंग्वेज में उसे बोला तू भाई चालाक। तो फिर उसने वो 1 रन लिया, फिर उसके बाद फाफ ने भी 1 रन लिया, फिर उसके बाद उसने आखिरी बॉल पे छक्का मार दिया उस ओवर की। हाँ हाँ। और वही मार सकता था वो। हाँ, और मार के कुछ कहा भी क्या भाई? तो हाँ, फिर उसके मुझे मारने के बाद हमारा एक डांस का वो मूव है, वो यूं 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 करके उसने वैसे किया। मैंने कहा रुक जा, तुझे मैं देखता हूँ। मैं गर्म था उस टाइम पे, क्योंकि मैंने बोला स्प्लिट पर्सनालिटी होनी बहुत जरूरी है इंडिविजुअल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में। तो उसने मेरे को छक्का मारा, फिर मैं दूसरे एंड से बॉलिंग करने आया, तो उसने ऐसे मारा मेरे को एक, और वो एज हो गया। मैंने कहा काय का तू किंग है भाई, कत्ती मार रहा। कह रहा रुक जा तू। फिर उसने दोबारा मारने की कोशिश करी, तो मैंने उसको एक स्लोअर बॉल डाली। कह रहा बच गया तू, कवर के ऊपर से मारता, स्लोअर बॉल थी। मैंने कहा हाँ रुक जा। फिर वो स्टंप छोड़ के इस तरफ गया, तो मैंने उसको फॉलो करने की कोशिश करी और उसके वाइड हो गई। कह रहा कहाँ डाल रहा है, उधर स्टंप्स में डालना। मैंने कहा हाँ तू मेरे को मार और मैं पिटता रहूं, है ना। फिर उसके बाद उसने मेरे को छक्का मारा और उसने देखा नहीं। कह रहा जा उठा के ले आ, ये बोला। फिर जब मैंने उसको आउट किया, चीकू खा गया खा गया खा गया। आपने कहा नहीं चीकू को मैं खा गया। मैंने वही बोला, खा गया खा गया खा गया। फिर वो हंस के इसलिए वापस चला गया। तो ये सब चीजें आप तभी कर सकते हो। अच्छा ईशान, ये हक आप सबको नहीं देते हो। विराट कोहली को किसकी हिम्मत है कोई आउट करके ऐसे जाके पंगे ले रहा और विराट मुंह नीचे करके हंस रहा हो? तो ये सिर्फ दोस्ती है। हाँ, ये प्यार सिर्फ है। दोस्ती और प्यार और दोस्ती और प्यार इसलिए क्योंकि वो रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए। हाँ, रिस्पेक्ट है। और बड़े भाई मतलब रिस्पेक्ट तो है ही है, बट वो जो एक बॉन्ड है ना, वो स्पेशल है। स्पेशल है कि विराट के साथ जो वो बॉन्ड है, वो किसी और के साथ होना बहुत मुश्किल है। मैंने बोला कि अभी हम 35 साल के हो गए, मतलब हम एक दूसरे को जानते हैं 16 साल की उम्र, 16 साल 19 साल से जानते हैं। और हर जगह कभी तकरार हुई है किसी बात को लेके? हाँ, बहुत सारी चीजों पे होती थी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। रूठा रुठाई भी होती थी? हाँ हाँ, ऐसे बात नहीं करी? अंडर 19 में एक महीना बात ना क्यों, ऐसा हुआ? नहीं, एक महीना हाँ, बात नहीं, ऐसे 2-3 दिन। हाँ, 2-3 दिन भी नहीं, एक घंटा। अब रात को चल यार कोई नहीं आ जा, चल, कभी मैं बोलता था, कभी चल यार कोई नहीं आ जा, चल यार कोई नहीं आ जा, बस हो गया, उतना ही। हाँ, तो इतना ही होता था। इससे ज्यादा कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो गए हो और चीजें बहुत डिफरेंट हो गई, ऐसा कभी नहीं हुआ। कॉफी पीजिए ईशान कॉफी पी रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि जब ये बोलते हैं तो सुनने का बड़ा मजा आ रहा है ना। ऑन द अदर साइड, द फर्स्ट टॉपिक वी गोना टच इज जसप्रीत बुमराह। स्टे अलाइव, स्टे ट्यून्ड टू मैजिक स्पीक्स।